नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रबोध गौड़ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ कुछ नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर, जो कि यूजीसी नेट में जो कि दिसंबर 2020 में एक्सपेक्टेड है के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज का जो टॉपिक हम बात करेंगे वो बात करेंगे बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर मैं कुछ 10 स्पेशल क्वेश्चन छांट के लेके आया हूँ जो कि इस सब्जेक्ट से आ सकते हैं। अमूमन आपको बताना चाहूंगा कि इस सब्जेक्ट से 3 क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं पेपर 2 एंड पेपर 3 में। टोटल 3 क्वेश्चन का मतलब है आपका कि 6 से 8 नंबर का आपका ये इंपॉर्टेंट सेशन है। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 रिलेटेड प्रॉब्लम से। लेकिन इस पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग नए हैं वो प्लीज़ माई क्लासेस को सब्सक्राइब करें और हमें फेसबुक पर फॉलो करें। साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप से मेरे जुड़ सकते हैं, यूजीसी नेट विद प्रबोध। देश भर के बच्चे यहाँ से जुड़े हुए हैं, कई स्टेट के। आप भी जुड़कर तैयारी कर सकते हैं मेरे साथ, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि समय से नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख रहे हैं कि स्टेटमेंट प्रॉब्लम है। इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि स्टेटमेंट 1 कहता है कि द साइंस ऑफ एथिक्स इज अ नॉर्मेटिव साइंस। द साइंस ऑफ एथिक्स इज अ नॉर्मेटिव साइंस। स्टेटमेंट 2 कहता है नॉर्मेटिव साइंस जज द वैल्यू ऑफ द फैक्ट्स इन टर्म ऑफ एन आइडिया, concerned with judgment of what ought to be, what not with factual judgments। इन दोनों को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। आपको मैं बता दूं कि द साइंस ऑफ एथिक्स इज नॉट अ नॉर्मेटिव ओनली। तो पहला स्टेटमेंट यहां पर ये गलत हो गया। दूसरा कह रहा है नॉर्मेटिव साइंस जज द वैल्यू ऑफ द फैक्ट्स इन टर्म ऑफ एन आइडिया, कंसर्न विद जजमेंट ऑफ व्हाट आउट टू बी। बस अगर इस सेंटेंस को यहां पर मैं सोच के देखूं तो इस सेंटेंस को सोचने के बाद मैं यहां कह सकता हूं कि ये दूसरा सेंटेंस भी थोड़ा सा फॉल्स है। तो जो करेक्ट आंसर होगा इसका, बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि क्यों ये गलत है। तो आपको इन चीजों पर ध्यान देना है। साथ ही साथ आपको जो फोकस करना है, बहुत ही सब्र रखकर, बहुत ही आसानी से, बहुत ही कंसंट्रेट करके पहले क्वेश्चन को समझना है। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, भारी भरकम लैंग्वेज देखकर या भरी भरी लैंग्वेज देखकर क्वेश्चन से घबरा जाते हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहूंगा कि जितने भी भरी भरी लैंग्वेज वाले या भारी भरकम क्वेश्चंस होते हैं वो समझने में भले ही दिक्कत करें लेकिन होते वो बहुत आसान है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना और ध्यान से समझते हुए पूरा कंसंट्रेशन देते हुए उस क्वेश्चन के आंसर को टिक करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर दो की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 जो प्रॉब्लम है ये मैंने ली है असर्शन ए और रीजन से रिलेटेड। ये अक्सर क्वेश्चन आते हैं यूजीसी नेट में और इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए, डिसीजन इन स्मॉल मैटर्स लार्जली टेंड टू अ सेट ऑफ पैटर्न। डिसीजंस इन small matters largely tend to a set of pattern. For the more important ones you may make a manager। ये एक पॉइंट है। बी पॉइंट इसका डिस्कस करते हैं। अ मल्टी इंडस्ट्री सर्वे कंडक्टेड इन यूएसए इंडिकेटेड that 40% of managers said that their superiors had at some time told them to do certain things unethical। अब आप इसको अगर ध्यान से देखें यहाँ पर कि डिसीजन इन सम मैटर्स लार्जली टेंड टू सेट अ पैटर्न फॉर अ मोर इंपॉर्टेंट वंस, ये गलत नहीं कह रहा है, ये बिल्कुल सही कह रहा है। तो हम इसको यहाँ पर पढ़ के कहेंगे कि ये सेंटेंस जो ए है, ए सही है। ये दूसरा जो रीजन कह रहा है, द मल्टी इंडस्ट्री सर्वे कंडक्टेड इन यूएसए इंडिकेटेड एट 40% ऑफ मैनेजर्स सेड दैट, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप इन दोनों को ध्यान से पढ़ें तो कहीं पर भी इन दोनों का मैच नहीं हो पा रहा है। तो हम यहाँ पे जो ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शंस है हमारा ए एंड आर बोथ आर करेक्ट। आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, नो। A is correct whether R is incorrect, no. A is incorrect whether R is correct, no. The correct answer is A and R both are correct, but R is not the correct explanation of A। क्योंकि यहाँ जो बात करी गई है ये यूएसए के सर्वे की बात करी गई है और वहां पर जो बात करी गई है वो डिसीजन मेकिंग सिस्टम की बात करी गई है।
तो यहाँ थोड़ा सा इसको ध्यान से बहुत सावधानी से पढ़ते हुए इसको समझते हुए लगाना है। कई बार मैं आपको बताऊंगा ऑप्शंस इस तरीके के हमारे आ जाते हैं कि हमें सेम दिखाई देते हैं, ठीक है। उस सेम में हमें हमेशा ध्यान रखना है कि मोस्ट प्रोबेबल आंसर की तरफ हमें जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। डीओंटोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एथिक्स इज कंसर्न विद विच ऑफ द फॉलोइंग। यहां मैं आपको बताऊंगा कि जो एथिक्स की थ्योरी बताई गई है वो दो तरीके की थ्योरी में डिवाइड करी गई है पूरी एथिक्स को, टेलियोलॉजिकल और डीओंटोलॉजिकल। तो टेलियोलॉजिकल और डीओंटोलॉजिकल थ्योरीज को डिस्क्राइब किया गया है, मेरा पुराना वीडियो है, आप उसको सुन सकते हैं। तो यहां पर बात करी गई है क्वेश्चन में डीओंटोलॉजिकल थ्योरी की। डीओंटोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एथिक्स कंसर्न विद विच ऑफ द फॉलोइंग। ड्यूटी एथिक्स से कंसर्न है, ऑब्लिगेशन एथिक्स से है, रूल बेस्ड एथिक्स से है और क्लासिकल एथिक्स से है। यहां पर आपको बताऊंगा कि आप जो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम बात करते हैं तो डीओंटोलॉजिकल ड्यूटी एथिक्स भी है, ऑब्लिगेशन एथिक्स भी है और क्लासिकल एथिक्स भी है, लेकिन रूल्स बेस्ड एथिक्स ये नहीं है। तो हम इसको यहां पर रिजेक्ट करते हैं और ऑप्शन 4 हम करेक्ट करते हैं कि ऑप्शन ए, बी एंड सी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी ऑफ एथिक्स रिफर टू विच। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी ऑफ एथिक्स रिफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। किससे रिलेटेड है ये? हमेशा ध्यान रखिए जब एथिक्स की थ्योरी है, जहां पर ये खुद कह रहा है एथिक्स की थ्योरी है, तो एथिक्स बिजनेस में जितनी भी बताई गई हैं वो वेलफेयर से रिलेटेड थ्योरीज बताई गई हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है 1 का मतलब है यहां पर कि वेलफेयर से रिलेटेड है, क्योंकि जब वेलफेयर होगा तो ड्यूटी, ऑब्लिगेशन और रूल्स ऑटोमेटिकली वहां पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। स्टेटमेंट प्रॉब्लम लेके आया हूं मैं आपके लिए। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है? एथिकल प्रिंसिपल टेंड टू बी ब्रॉडर देन लीगल प्रिंसिपल। एथिकल प्रिंसिपल टेंड टू बी ब्रॉडर देन लीगल प्रिंसिपल। सही बात है ये। स्टेटमेंट 2 कह रहा लॉज एंड एथिक्स आर क्लोजली रिलेटेड। बहुत सही है, क्योंकि लॉ एथिक्स पर बेस्ड होते हैं और एथिक्स लॉ के हिसाब से फॉलो करना चाहिए हमें, ठीक है। तो दोनों ही सेंटेंस हमारे करेक्ट हैं। तो इसका सही जो आंसर होगा वो आंसर है बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो ये है। 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एजर्शन ए में कहा गया है स्टेट shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. रीजन क्या दे रहे हैं? The directive principles of state policy of the Indian Constitution command the state to ensure protection and improvement of environment and to safeguard the forest and wildlife. तो अगर आप ध्यान से पढ़ें यहां पर तो दोनों ही चीजें गलत नहीं है। द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट द improve the environment and safeguard, yes, and the directive principle of state policy of the Indian Constitution command the state, yes। तो यहां पर जो हम देखते हैं ऑप्शंस में क्या है, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, गलत है ये ऑप्शन। आर इज करेक्ट बट ए इज नॉट करेक्ट, ये भी गलत है। इसके बाद ऑप्शन अगला है बोथ ए एंड आर करेक्ट, ठीक है। आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि दोनों में अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, दोनों ही में बात जो करी गई है वो वाइल्ड लाइफ की बात करी गई है, थोड़ा सा भी डेविएशन नहीं है। फॉरेस्ट की बात करी गई है, वाइल्ड लाइफ की बात करी गई है, सेफ गार्ड करने की बात करी गई है, कंट्री लेवल पे बात करी गई है। तो जो सही आंसर है इसका, बोथ ए एंड आर द करेक्ट। आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें मैच करना है आपको, ए बी सी डी को मैच करना है 1 2 3 एंड 4 से मैच करना है। आइडेंटिफाई द कोड ऑफ करेक्ट मैचिंग। एथिकल मॉडल, स्टैटिस्ट मॉडल, लिबरल मॉडल और स्टेक होल्डर मॉडल। इसका सही आंसर क्या है ये मैं आपको बता दे रहा हूं डायरेक्ट। इसको आप मेरे पुराने वीडियो को रेफर कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं, मैंने उसमें बहुत डिटेल में इन थ्योरीज को समझाया है। सही आंसर है इसका 2314। 2 3 1 एंड
4, 2, 3, 1 and 4. The correct answer is 2, 3, 1 and 4. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. विच वन अमंग हिज फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट कह रहा है. अब यहां पर यही मैं आपसे अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि हमें क्वेश्चन पढ़ते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए. यहां पर कह रहा है ये नॉट करेक्ट, तो सबसे पहला हमारा दिमाग इस पर जाना चाहिए कि जो नहीं है. जे जे ईरानी कमिटीज रिकमेंडेशन ऑन कंपनी लॉ 2005 में, तो कौन सी करेक्ट नहीं है. इसका जो सही आंसर है ये कह रहा है कि 2/5 of the board of listed company should comprise of independent director. yes, ऐसा होता है. ये कह रहा है allow corporations to self regulated their bodies. ऐसा होता है. disclosure proper and accurate compilation of financial information of a corporation. yes, ऐसा होता है. यहाँ दूसरा ऑप्शन में कह रहा है इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ वन पर्सन कंपनी ओपीसी. यस, यही आंसर यहाँ पर रॉन्ग है. रॉन्ग का मतलब इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, क्योंकि ओपीसी का कॉन्सेप्ट इन्होंने वन पर्सन कंपनी का जे जे ईरानी ने कमिटी ने नहीं दिया था. विच ऑफ द अमंग फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट जे जे ईरानी कमिटी रिकमेंडेशन. ध्यान रखिएगा इसको थोड़ा सा. क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं. स्टेटमेंट प्रॉब्लम है ये, स्टेटमेंट 1 and 2. एथिकल डिसीजन मेकिंग इज अ वेरी टफ प्रोस्पेक्ट इन दिस डॉग ईट डॉग. ये कॉन्सेप्ट है डॉग ईट डॉग वर्ड. ऑल विल हैव टू फॉल इन एंड प्ले फेयर. ये बिल्कुल मतलब एक कहना चाहूंगा कि कट थ्रोट कंपटीशन में ये पूछना चाह रहे हैं कि एथिकल डिसीजन मेकिंग इज वेरी टफ. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इन दिस एज ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन द ओल्ड डर्टी गेम्स एंड एथिकल कंडक्ट विल नो लॉन्गर बी एक्सेप्टेड. जो मेरे पुराना वीडियो है मैंने उसमें ये चीज समझाई है कि जितनी भी कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज होती हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं, प्रोडक्शन स्ट्रेटेजीज होती हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज होती हैं और आपकी ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजीज होती हैं, वो सारी स्ट्रेटेजीज एथिक्स को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं. कई बार हम कहते हैं कि बिजनेस में एथिक्स होना चाहिए, कई बार हम ये कहते हैं कि मार्केट को इस तरीके से चेंज कर दो कि जो हम बना रहे हैं वो कस्टमर की डिमांड बन जाए. जो हम बना रहे हैं वो कस्टमर की डिमांड बन जाएगा तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं अनएथिकल प्रैक्टिसेस का सहारा हमको लेना पड़ेगा. तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे ये स्टेटमेंट पूछ रहा है आपसे. तो स्टेटमेंट 1 and 2 आर बोथ आर इनकरेक्ट. स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट. स्टेटमेंट 1 करेक्ट, नॉट सेकंड नॉट करेक्ट. जो सही आंसर है इसका, द एथिकल डिसीजन मेकिंग इज वेरी टफ प्रोस्पेक्ट एंड यस, ये बिल्कुल सही कह रहा है कि आज के जमाने में जब इतना हम 2020 की बात कर रहे हैं जहां पर मैक्सिमम हर चीज बिजनेस में मतलब इतना मारधाड़ मची हुई है, तो उस टाइम में अगर हम डॉग ईट डॉग वाली बात की बात करें तो ये कुछ गलत नहीं कहा है. और यहाँ पर भी ये स्टेटमेंट 2 कह रहा है लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड ओल्ड डर्टी गेम. यहाँ खुद कह रहा है ये ओल्ड डर्टी गेम एंड एथिकल कंडक्ट विल नो लॉन्गर बी एक्सेप्टेड. ये भी बात सही है. तो जो हम स्टेटमेंट को बात करेंगे यहाँ पर, स्टेटमेंट वी क्या कह रहा है हमारे, स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट. ये ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर है क्योंकि आज जितनी भी मैंने आपको बताया कि पहले टाइम था कि जब हम कस्टमर के डिमांड्स को पूरा करते थे, आज हम डिमांड को जनरेट करते हैं. और जनरेट करते हैं आप एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स देख सकते हो कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज के, मार्केटिंग के, एचआर के, जिसमें आप ये देखेंगे कि जितनी भी एंटीवायरस बनाने वाली कंपनीज हैं वो वायरस पैदा कर रही हैं, ठीक है, फिर उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही हैं. तो बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं. तो ये क्वेश्चन आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा. अब आज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. द 3 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स आर शोन बाय विच वन ऑफ देन फॉलोइंग. 3 बेसिक प्रिंसिपल्स को इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है. तो मैंने अभी अब थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि बेसिक एथिकल्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको पहले हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, टेलियोलॉजिकल और डिओंटोलॉजिकल. तो टेलियोलॉजिकल, डिओंटोलॉजिकल फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड होता है. तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है. यूटिलिटेरियनिज्म, सोशल कमिटमेंट एंड रेपुटेशन, सोसाइटल रेपुटेशन एंड जस्टिस. जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो यूटिलिटेरियनिज्म, प्रिंसिपल ऑफ राइट एंड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस. ये मेन आंसर है इसका.
इसको आप टिक करिएगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। इस ट्रिकी क्वेश्चन जितने भी होते हैं ऐसे में ऑप्शन आपको सेम लगते हैं, इन ऑप्शंस का आपको ध्यान देना है। साथ ही एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी ये बल्कि क्वेश्चंस होते हैं लैंग्वेज वाइज या आपके एजर्शन है, रीजन वाले क्वेश्चंस हैं, इनको हमें, या मैचिंग द वर्ड है, तो इनको बहुत ध्यान से हमें पढ़ना चाहिए। कई बार स्टूडेंट्स इनकी लैंग्वेज देख के ही घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है, बहुत प्यार से उसकी तरफ देखना है क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा और फुल कंसंट्रेशन के साथ उसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको टिक करना है। उम्मीद करता हूं आपको ये 10 क्वेश्चंस जो मैं लेके आया हूं ये पसंद आएंगे और आप इनको फॉलो करेंगे। साथ ही आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप YouTube पर माई ई क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि समय से नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। साथ ही फेसबुक पेज है हमारा माई ई क्लासेस का, उससे आप जुड़ सकते हैं ताकि आपको अगले वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। साथ ही टेलीग्राम का ग्रुप है यूजीसी नेट विद प्रबोध, आप सर्च कर सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारा मटेरियल जो पेपर सेकंड, पेपर थर्ड एंड पेपर 1 से रिलेटेड है वो आपको मिलता रहेगा, मैनेजमेंट, कॉमर्स एंड 55 नंबर कोड के लिए। साथ ही आप मुझे पिंग कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 7817000078 पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आप तैयारी बहुत ढंग से कर रहे होंगे। साथ ही डेट आए ना आए लेकिन हमें अपनी तैयारी को विराम नहीं देना है, हमें लगातार लगे रहना है, क्योंकि जीत आखिर में उन्हीं लोगों की होनी है जो बिना रुके बिना थके चलते रहेंगे। उनकी बिल्कुल नहीं होनी है कि जो ये सोच कर के जब डेट आएगी तब हम तैयारी करेंगे, वो आगे रेस में आप देखिएगा हार जाएंगे। तो लगे रहिए, पढ़ते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। बहुत जल्दी फिर आपसे मैं मिलूंगा कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस लेक्चर को शेयर करिए लोगों तक और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ